Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, find out the surface charge density at the intersection of a point x is equal to 3 meter plane and x-axis in the region of a uniform line charge of 8 Newton per kilometer lying along the z-axis free space in free space होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए आपको ये बताना सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी। ठीक है, किसके कारण? एक लाइन चार्ज के कारण। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्लेन के कारण ही पता होना चाहिए। ठीक है, कंडक्टिंग प्लेन बोलेंगे। और दूसरा कि आपका लाइन चार्ज के कारण बताना है। ठीक है, ठीक है। सिचुएशन ना कुछ इस तरीके से है। मैं पहले अपने कोऑर्डिनेट्स बना लेता हूँ। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस मान लीजिए, दिस इज वाई एक्सिस। ये आपके इस स्क्रीन के प्लेन पे है। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन के प्लेन पे। ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस हो जाएगा, दिस इज माई जेड एक्सिस। ये क्या हो गया मेरा जेड एक्सिस। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है आपसे कि फाइंड आउट सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स इजिकल टू 3 मीटर प्लेन। एक्स इजिकल टू 3 मीटर का कोई प्लेन है, मतलब ये ये एक्स इजिकल टू यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर आपका कोई प्लेन है। कोई प्लेन आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, दिस इज द प्लेन। ठीक है, ये प्लेन होगा आपका। इसका एक्सटेंशन तो कितना भी लार्ज हो सकता है। ठीक है, ये ये आपका कोई प्लेन है मान लीजिए। ठीक है, एक्स इजिकल टू 3 पर लाई कर रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना प्लेन मैंने कैसे ड्रॉ किया है? ये एक्स इजिकल टू 3 पर प्लेन है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 से पास हो रहा है। ठीक है, और ये वाई जेड प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। किसके? वाई जेड वाला ये जो प्लेन है इसके, सॉरी, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। और एक्स इजिकल टू 3 से पास हो रहा है। ठीक है, ये इस पॉइंट से क्या कर रहा है? आपका पास कर रहा है। समझ में आया ना मैंने क्या ड्रॉ किया है? अब क्या बोल रहा है देखिए, फाइंड आउट द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, एट द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट एक्स इजिकल टू 3 मीटर प्लेन एंड एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट पे बताना है। इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज 8 न्यूटन 8 नैनो कूलम पर मीटर। ठीक है, एक लाइन चार्ज है लाइंग अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। ऑलराइट, यहाँ पर आपकी कोई लाइन चार्ज ऐसे लाई कर रहा है। ठीक है, विच इज लाइंग अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन इसको हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, इसका आपको लैम्डा गिवन कर रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। कितना आपका? 8 नैनो कूलम, 8 इंटू 10 to the power -9। ठीक है, कूलम पर मीटर ये लिख सकते हैं। ऑलराइट, ये आपको गिवन कर रखा है लाइंग अलोंग द जेड एक्सिस फ्री स्पेस। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है पॉइंट पे। ठीक है, हाँ, ओके, ये डिस्टेंस तो फिर आपकी 3 के इक्वल हो जाएगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? आपकी 3 मीटर के इक्वल है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं? इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए। किसके कारण? इस लाइन चार्ज के कारण। इन्फाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज होगी। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया तो इन्फाइनाइटली एज्यूम करेंगे। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपको कितना होता है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल होता है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड, यानी कि ई आर। तो इस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये आपने क्या है? प्लेन एज्यूम कर रखा है आपने। प्लेन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए कंडक्टिंग प्लेन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आपका? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो देखिए इसके कारण लाइन चार्ज के कारण यानी कि लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये किसके कारण ये किसके इक्वल होना चाहिए? आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। बस सिग्मा इज अगर हम प्लेन एज्यूम कर रहे हैं तो प्लेन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो ये आपका ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मैंने यहाँ पर से क्या कर दिया? इसको इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को आप इक्वेट कर लीजिए। देखिए एप्सिलॉन से आपका एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन कर रखी है कितनी? 8 इंटू 10 to the power -9। ठीक है, ये ऊपर में आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 पाई बचा हुआ है। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू, चलो अभी पाई को पाई रहने देते हैं, इंटू 2 पाई हो जाएगा, इंटू आर। आर का डिस्टेंस वो आपकी 3 मीटर के इक्वल है। ठीक है, इतना गिवन कर रखा है। इट मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा, ये आपका सिग्मा के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से आप सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 2 इंटू 3, यहाँ से 2 से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये आपका बच गया 4 पाई इंटू कितना? 10 to the power -9 के इक्वल। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड है, पाई की वैल्यू कितनी थी? 3.14, इंटू 3 करेंगे तो आपका 9.42 हो जाएगा। इंटू क्या? 10 to the power -9। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका सरफेस है तो चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट हो जाएगी। और 4 डिवाइडेड बाय, देखिए इसको सॉल्व करूंगा तो मैं कितना आ रहा है? ये 0.4 से थोड़ा सा लेस आएगा, यानी कि 0.424 जितना आ जाएगा। ऑप्शन लिख के पता चल रहा है। 10 to the power -9 को नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, 0.424 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, जो कि आपको देखिए ए ऑप्शन पे क्या कर रखा है? गिवन किया हुआ है। So this must be the right answer of this question। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का अपने से करेक्ट आंसर। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept। All the best and thank you so much।